हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की हम कर रहे हैं, क्लास 7th की। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बताई थी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सबका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म का प्रोडक्ट करने के लिए कहें तो नेगेटिव नेगेटिव क्या रिजल्ट देता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिजल्ट देता है, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या रिजल्ट देता है, नेगेटिव। और पॉजिटिव रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव। तो ये आपको रूल्स हैं, ये आपको याद करने हैं। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थ्री इंटू -1। तो 3 वन ज़ा 3, ये तो सबको पता है। ये पॉजिटिव है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। और ये नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव होता है तो आगे माइनस का साइन लग जाएगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं बच्चों, सारा प्रोडक्ट ही करना है। प्रोडक्ट तो आपको मल्टीप्लिकेशन 6th में और 5th में सिखा दी गई होगी, अब 7th में आपको ये बताना है। तो कोई भी पार्ट बताइए जो मैं कर सकती हूँ। चलिए मैं जी ले लेती हूँ, जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है, 9 इंटू -3 इंटू -6। ओके, 9 जो है वो पॉजिटिव है, हमें यहाँ पे भी नेगेटिव दिया है और यहाँ पे भी नेगेटिव दिया है। तो पहले हम नेगेटिव नेगेटिव को ख़त्म कर लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव तो आएगी टर्म। पॉजिटिव का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, लगाते भी नहीं है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बताया था मैंने आपको, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बताया था। तो 6 3 ज़ा 18 और 18 पॉजिटिव का आएगा। और 18 की जब 9 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा, 162। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है अगर आपको नहीं समझ में आए तो। जैसे 5 टर्म्स दे रखी हैं या 4 टर्म्स दे रखी हैं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइंस के बीच में। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जी में बता रही हूँ मैं आपको। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग। ए पार्ट देखते हैं हम। 18 इंटू 7 प्लस -3। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 18 इंटू 7 प्लस -3, आपको पता होगा बोर्डोमास का एक रूल होता है, BODOMAS। ये पूरी लंबी लाइन में लिखा जाना था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये दोनों ब्रैकेट होते हैं, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। यानी फर्स्ट डिवीज़न होगा, सेकंड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, थर्ड में एडिशन सॉल्व होगा और फोर्थ में सब्सट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो हम बोर्डोमास के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ब्रैकेट सॉल्व पहले करना है। 18 इंटू पॉजिटिव नेगेटिव यानी 7, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा -3। तो 18 इंटू 7 -3 यानी 4, और 4 की जब 18 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करिए, 72 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। याद रखना है ये LHS के साथ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करा है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमें 72
मिलता है या नहीं मिलता है। तो जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसे उतार लेंगे पहले 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ओके, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन कुछ भी आए, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ओके, 18 7 इंटू 56 और 7 1 7, 8 9 10 11 12 यानी 126। ओके, प्लस 18 3 23, 8 3 32, 32 का 2 यहाँ पर 3 कैरी, सॉरी 24 होता है, 8 3 24, 4 यहीं रहेगा और 3 1 3, 4 5 यानी 54, और वो भी माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 126 माइनस 54 यानी अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 72। तो हमारा वेरीफाई हो चुका है कि ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आगे देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, यानी हम -1 में किस तरह का इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारा इंटीजर में आंसर आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर आए। तो -1 इंटू ए लिखा हुआ है तो हमें आंसर ए ही चाहिए। तो हम नेगेटिव ए से अगर हम करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ए वन ज़ा ए हो जाएगा, यानी हमें पॉजिटिव ए मिलेगा। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कुछ नहीं बताना था, ये सिर्फ हमारा थोड़ा रीजनिंग का सा क्वेश्चन आ गया। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट थर्ड का। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। ओके, डिटरमाइन करना है इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1, यानी हमें -1 में किस चीज़ का प्रोडक्ट करें कि अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 22, वो भी माइनस का। ए पार्ट देख रहे हैं इसका, तो किसका मल्टीप्लिकेशन करें 22 में? -22 लाने के लिए तो हम 1 में अगर 22 पॉजिटिव 22 की मल्टीप्लिकेशन करें तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 22 1 ज़ा 22 हमारा आंसर आ जाएगा। सी पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। -1 में किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर 0 आए? तो नेगेटिव टर्म को अगर हम उसी पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लिकेशन करें, यानी -1 की मल्टीप्लिकेशन +1 से करें, तो हमारा आंसर 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 1 ज़ा तो 1 होता है, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे। ओके, अगर हम -1 की मल्टीप्लिकेशन 0 से करें तो हमें 0 ही मिलेगा। और ऑफ कोर्स किसी भी इंटीजर में, रेशनल में या रियल नंबर में अगर हम 0 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो हमारा इतना कवर हो गया पार्ट। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिएगा। फोर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। ओके, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, यानी -1 इंटू 5 से हमें स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? -1 इंटू -1। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न से। सबसे पहले क्या है? -1 इंटू 5, तो आंसर क्या आएगा? -5। फिर -1 इंटू 4, एक एक घटाते चले जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? -4। फिर -1 इंटू 3, तो आंसर क्या आएगा? -3। फिर -1 इंटू 2, आंसर क्या आएगा? -2। -1 इंटू 1, आंसर क्या आएगा? -1। कहाँ तक जाना है हमें? -1 इंटू -1 तक। फिर घटाते चले जाएंगे, -1 इंटू 1 के नीचे क्या आएगा? 0, यानी ये 0 आ जाएगा। और अब लास्ट में क्या आएगा? -1 इंटू -1 इजिकल टू, वो तो हमें दे रखा है 1। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। आप एक बार और देख लीजिए। इसने कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इंटू 5, यानी -1 इंटू 5 से स्टार्ट करना है
और अप टू कहाँ तक जाना है, -1 इंटू -1। तो हम चलते चले जाएंगे, -1 तो जू का तू रहेगा क्योंकि उसमें दिया हुआ है -1, तो एक पार्ट तो जू का तू रहेगा, इसे घटाते चले जाएंगे, 5 से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है बच्चों आज, कल तक मेरा स्टाइलस पेन आ जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। आगे देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। ओके, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो लिखेंगे और आंसर लिख देंगे। ओके, तो पहले का आंसर क्या आएगा, 480। ये आपको प्रोडक्ट करके खुद देखना है, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर सारी कैलकुलेशन मैं ही करवाऊंगी तो आपका मैथ्स बहुत वीक हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, यही है, मैंने पहला तो करवा दिया है, और सेकंड आपको मैं एफ करा देती हूँ। 7 इंटू 50 माइनस 2, यानी 7 इंटू 50 माइनस 2, 50 में से 2 गए 48, और 7 इंटू 48 क्या आंसर आएगा, 336। ओके, फिफ्थ का एफ का 336 आंसर आएगा। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप ये सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 चल रही है 7th क्लास की। आगे देखते हैं। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, आपको ध्यान से देखना है। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ द 5 डिग्री एवरी आवर। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ओके, तो इसने कहा है कि पहले जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था, और हर घंटे वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है। तो 10 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा, तो हमें पता है, रेट हमें क्या दे रखा है उसने, रेट मतलब जो वो कह रहा है कि एवरी आवर वो डिक्रीज होगा, लोअर होगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस, कम होगा तो माइनस कर लेंगे, बढ़ थोड़ी ना रहा है, कम हो रहा है ना, तो माइनस कर लेंगे। तो और इनिशियल टेम्परेचर क्या बताया उसने, यानी इनिशियल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को मैं टी से डिनोट कर रही हूँ, इनिशियल टेम्परेचर कितना बताया उसने, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी जो शुरुआत में टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस है। और उसने कहा है आफ्टर 10 आवर वो कितना हो जाएगा, आफ्टर 10 आवर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए -5 की पहले डिक्रीज हो रहा है ना, वो हर आवर में डिक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर 10 आवर यहाँ से आ जाइए आप, -5 इंटू 10 यानी -50। ओके, -50 आ गया। और इनिशियल टेम्परेचर क्या था, यहाँ पे देखते हैं, अब इतना आपने उतार लिया होगा आई होप। उसने कहा है कि आफ्टर 10 आवर -5 इंटू 10 यानी -50 हो जाएगा, क्योंकि हर घंटे वो घट रहा है। तो 14 आवर में 10 घंटे बाद कितना होगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस इनिशियल था, तो वो 10 घंटे बाद कितना होगा, तो 40 माइनस 50 यानी माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। सेवेंथ, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded every incorrect answer and 0 for question not attempt. ओके, इसने कहा है कि एक क्लास है
जिसमें टेस्ट हो रहा है और उसने 10 क्वेश्चन रखे हैं। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। और 5 मार्क्स जो है वो करेक्ट क्वेश्चन के लिए दे रहा है और -2 मार्क्स जो है वो इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए दे रहा है, और जिसने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया उसके लिए वो 0 मार्क्स दे रहा है। ओके, हम इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर उसने कहा है ए पार्ट में मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। अगर मोहन ने 4 करेक्ट करे हैं, 4 करेक्ट करे हैं, तो एक करेक्ट पर हमें कितना मिल रहा है, 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 4 इंटू 5। फिर उसने टोटल पूछा है, फिर उसने कहा है कि इनकरेक्ट कितने करे हैं, 6 करे हैं, और 6 पर हमें मार्क्स कितने मिल रहे हैं, -2। तो 5 इंटू 4 20 और 6 इंटू 2 -12। तो मोहन ने टोटल कितने मार्क्स गेट करे, आप बताइए जल्दी से प्लीज। 8 मार्क्स। मोहन के टोटल मार्क्स कितने हैं, 8। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। फिर उसने कहा है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। तो रेशमा क्या करती है, रेशमा ने 5 तो करेक्ट आंसर करे और करेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मार्क्स मिल रहे हैं, प्लस और इनकरेक्ट कितने करे, 5 ही करे और उस पर कितने मिल रहे हैं, -2 मिल रहे हैं। तो उसका स्कोर कितना होगा, 5 5 ज़ा 25। ओके, और प्लस माइनस माइनस होता है, 5 2 ज़ा 10। तो 25 माइनस 10 कितना होगा, यानी 15। तो रेशमा का टोटल स्कोर कितना हो गया, 15। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थर्ड है हिना गेट्स 2 इनकरेक्ट 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर। तो हिना ने क्या किया, हिना ने 2 करेक्ट आंसर करे, 2 पर 5 नंबर मिल रहे हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर मिले जिस पर हमें -2 स्कोर मिल रहा है। ये स्कोर बता रही हूँ मैं आपको, और ये उसने आंसर करे हैं, ये करेक्ट आंसर करे हैं और ये इनकरेक्ट आंसर करे हैं। तो 2 5 ज़ा 10, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 5 2 ज़ा 10। तो पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 10 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो उसने टोटल स्कोर 0 करा है। किसने करा है, ये थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया था, हिना ने करा है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and loss of ₹5 per bag of grey cement. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो उसने कहा है कि एक सीमेंट कंपनी है जो प्रॉफिट करती है। प्रॉफिट किस पर करती है, प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट पर, वाइट सीमेंट पर। बच्चों ये आपको साथ साथ उतारते रहना है। तो वाइट सीमेंट पर कितना करती है, ₹8। ओके, ₹8 पर बैग। और ग्रे सीमेंट पर कितना करती है, बताइए आप, ₹5 पर बैग। ओके, इतना पार्ट हमें पता चल गया, ये आपने उतार लिया होगा। आगे चलते हैं। तो उसने कहा है कंपनी 3000 बैग ऑफ द वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ द ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, तो इसके लिए हमें न्यू पेज लेना पड़ेगा। तो उसने कहा है प्रॉफिट ऑन $300 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, ऑफ वाइट सीमेंट। तो यानी प्रॉफिट कितना हुआ, ₹8 पर बैग हुआ है। आप क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। तो 30,000 इंटू 8 इक्वल टू ₹24,000।
ओके, इतना उसे प्रॉफिट हुआ। अब उसने कहा है कि ग्रे सीमेंट पर लॉस कितना हुआ, तो लॉस ऑन ग्रे सीमेंट, ये सीमेंट लिखा हुआ है, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू 500 इंटू 5 इक्वल टू कितने रुपीज़ का, 2500 रुपीज़ का, इतने का उसे लॉस हुआ। तो लॉस को हम नेगेटिव से शो करेंगे, और पीछे क्या आया था, प्रॉफिट कितने का आया था, 2400 पे आया था। अब हम इनका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के लिए प्रॉफिट और लॉस को ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2400 है, तो यहाँ पे 2500 आएगा, सॉरी 25000, तो 24000 माइनस 25000 इक्वल टू -1000। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कंपनी को माइनस ने साइन ये बताता है, वैसे तो हम प्रॉफिट और लॉस को ऐड करेंगे, पर यहाँ पे एडिशन की जगह इस जगह माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन में ये बताता है कि कंपनी को 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन को ही। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ द 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। यानी जब वो वाइट सीमेंट को बेचती है तो उसे 8 रुपये पर बैग पर फ़ायदा होता है, और जब वो ग्रे सीमेंट को बेचती है तो 5 रुपये पर बैग पर उसे नुकसान होता है। अगर एक कंपनी 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है, तो उसे कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। तो यानी 3000 बैग का प्रॉफिट कितना होगा, 3000 गुणा 3000 मल्टीप्लिकेशन 8, और आंसर क्या आया था, रिक्वायर्ड आंसर क्या आया था हमारा 24000। और जब 5000 बैग को भेजती है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, कितने का फ़ायदा हुआ था, 5 रुपीज़ का लॉस हुआ था, सॉरी, तो माइनस के 25000। वो लॉस की बात कर रहा है, इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन लगाया। फिर हम प्रॉफिट प्लस लॉस करेंगे, यानी 24000 प्लस नेगेटिव 25000। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें -1000 मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा -1000 जो है इतना कंपनी को नुकसान हुआ है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल with your friends and complete the homework which I have given to you. So please like, share and subscribe my channel Easy Maths Classes. Thank you.